Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Lab. So आपका ऑलमोस्ट जो है सिलेबस वो डन है। सिर्फ एक यूनिट आपकी रहती है, यूनिट नंबर 13, दैट इज हाइड्रोकार्बन। यूनिट नंबर 14 इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। सो ये आपकी लास्ट यूनिट है हाइड्रोकार्बन। और इस हाइड्रोकार्बन जो यूनिट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पहला जो हमको हाइड्रोकार्बन का पार्ट्स करना है दैट इज एल्केन, सेकेंड एल्कीन, थर्ड एल्काइन एंड फोर्थ आपका एरोमेटिक बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन। क्लियर? तो वन बाय वन हम ये सारे पार्ट जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट आई एम डूइंग फर्स्ट पार्ट दैट इज एल्कीन। पहले तो आप समझो हाइड्रोकार्बन, मैंने वैसे जब आपको यूनिट नंबर 12 कराई थी तो ऑलरेडी मैंने आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था और नेमिंग भी बताई थी उनकी। तो हाइड्रोकार्बन जो वर्ड है आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ द कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड। ओके, और हाइड्रोकार्बन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो यूनिट नंबर 13 हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने हुए कंपाउंड में विल स्टडी। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 फर्स्ट एल्केन्स, द कंपाउंड्स, द हाइड्रोकार्बन which are made up of only single bond, then alkenes, the hydrocarbon of double bond, alkynes, the hydrocarbon of triple bond, and the last benzene compound. ठीक है, benzene compound। अब इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो एल्केन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि एल्केन क्या होते हैं। द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2, मीन्स जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो वो इसको फॉलो करें, हाइड्रोजन कार्बन के लेवल से 2 ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट एल्केन है CH4 एंड दिस इज कॉल्ड मीथेन, C2H6 दिस इज कॉल्ड इथेन, C3H8 propane, butane. So these all are alkanes. और अब इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम करेंगे इनकी प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो सबसे पहले इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर लेते हैं। वैसे तो आपने ऑलरेडी इनका स्ट्रक्चर मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करा दिया है, बट फिर भी मीथेन जो है आपको पता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन, यानी कि मीथेन का स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, चलो अब हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे कि हाउ कैन वी प्रिपेयर एल्केन्स। सो फर्स्ट जो आपने किया हुआ है, ऑलरेडी आपने किया हुआ है 10th क्लास में, इफ़ यू रिमेंबर, तो वो है आपका हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। याद है आपको? मीन्स हमने किससे प्रिपेयर किया था? यहाँ पे राइट डाउन द हेडिंग। अच्छा, वन थिंग मोर, आई विल नॉट सेंड यू द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के नोट्स बिल्कुल भी सेंड नहीं करूँगी। आपने क्या करना है, जो भी रिएक्शन में लिख रही हूँ आप इसको देखो और साथ के साथ आप अपनी जो नोटबुक में है उसमें नोट डाउन करते जाओ। सो फर्स्ट आई एम डूइंग प्रिपरेशन। प्रिपरेशन किससे करेंगे? फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन। एल्केन से कैसे बनाएंगे? आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये हो गई आपकी एल्कीन। इथीन, क्या नेम है इस कंपाउंड का? 2 कार्बन का एल्कीन है, इथ कहते हैं, डबल बॉन्ड है तो इन, दिस इज इथीन प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। रिमेंबर
बन गया CH3 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 CH3, डबल बॉन्ड हट जाएगा, एक हाइड्रोजन आप यहाँ लगा देना एंड द सेकेंड वन हियर। क्या बन गया, इथेन ली थी हमने और हमारा अपना कंपाउंड बन गया इथेन बन गया। इथेन का मतलब है क्या बन गया, एल्केन। क्या बन गया, एल्केन। ठीक है, सो दिस इज द मेथड बाय व्हिच वी कैन प्रिपेयर एल्केन फ्रॉम एल्केन। एल्केन से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड जो मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का क्या मतलब है कि आपका हेलो एल्केन। ओके, तो हम ले लेते हैं, दिस इज ब्रोमोमिथेन, है ना, ब्रोमीन लगी हुई है, ब्रोमो एक कार्बन की चेन है, ब्रोमोमिथेन। ओके, हम इसका भी रिडक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक HCl। किसके प्रेजेंस में कराएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक HCl। क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना। ओके, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। नाउ टेल मी क्या बन गया, CH4 एंड HBr, CH4 प्लस HBr। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंड करने के लिए है। रिएक्शन जब आप लिखोगे तो रिएक्शन आप ऐसे ही लिखोगे। ये मैंने सिर्फ आपको क्यों बताया है कि कैसे आप रिएक्शन को जो है आप कर सकते हो बगैर इसको रटे हुए, बगैर इसको लर्न किए हुए, इसको अंडरस्टैंड करके कैसे रिएक्शन से आप रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। क्लियर हो गया। थर्ड मेथड, थर्ड मेथड है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में आपको एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करानी है सोडियम के साथ। सो इट विल फॉर्म इथेन प्लस NaCl। ओके, अब बनेगा कैसे, लेट्स डू इट। एक मॉलिक्यूल आप लेफ्ट में लिख देना, बीच में Na एंड सेकेंड मॉलिक्यूल राइट में लिख देना। क्लियर, अब ये 2 ले लेना, 2Na। सो मेरे क्या निकल जाएंगे, 2NaCl। क्या निकल जाएगा कंपाउंड, 2 सोडियम क्लोराइड। और क्या बन गया, CH3 CH3। ओके, बन गया इथेन। बहुत इजी रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। जब हम क्या करते हैं, हम जो है एल्काइल हैलाइड लेते हैं, सोडियम से रिएक्ट कराते हैं तो एल्केन बन जाता है और वो भी उससे डबल कार्बन का बनता है। सपोज हमने एक कार्बन का एल्काइल हैलाइड लिया था तो वुड्स रिएक्शन से डबल कार्बन की एल्केन बन जाएगी। अच्छा देखो, जब हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं तब हम इसको कहते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या नेम है इस रिएक्शन का, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, जब हम एल्काइल ग्रुप की जगह फिनाइल ग्रुप ले लेते हैं, फिनाइल ग्रुप कैसे, रिंग, रिंग का मतलब बेंजीन, क्लोरो बेंजीन ले लेते हैं, क्लोरोमीथेन की जगह क्लोरोबेंजीन, तो भी सेम रिएक्शन होती है। ऐसे ही आपका NaCl निकल जाएगा और जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा, इस कंपाउंड को हम कहते हैं
जब हमने अल्काइल हैलाइड की जगह एराइल हैलाइड मीन्स एरोमेटिक के साथ हमने हैलोजन ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया और फिर हमने रिएक्शन कराई, सेम रिएक्शन है और तब हमने इसको कहा कि दिस इज फिटिंग रिएक्शन, क्योंकि इसको फिटिंग ने बनाया था। अगर मैं आपसे कहती हूँ राइट डाउन वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, तो आप क्या करोगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप वुड्स फिटिंग रिएक्शन लिखो तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे रिएक्शन? वेरी सिंपल, हम इन दोनों को मिक्स कर दें। कैसे? ये मैंने ले लिया एराइल हैलाइड और ये मैंने ले लिया वुड्स वाला हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। ओके, और निकाल दिया NaCl, क्या बन गया? CH3 toluene। So this reaction is known as Wurtz Fittig reaction। तो ये मैंने इसलिए आपको साथ में बता दी, ये रिएक्शन आपने अभी नहीं करनी है, बेंजीन के साथ करनी है जब बेंजीन वाला कंपाउंड है, बट मैंने आपको साथ में इसलिए बता दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इसको अंडरस्टैंड करने में कि सेम रिएक्शन का नेम फिटिंग एंड वुड्स फिटिंग कैसे है, तो ये आपको समझ में आ जाए। अभी जो एल्केन में लिखनी है आपने फर्स्ट वाली रिएक्शन जो है वो लिखनी है। ओके ओके, तो अब वी विल डू नेक्स्ट रिएक्शन। थ्री रिएक्शन हमने कर लिए एल्केन की कंप्रेशन की। नाउ फोर्थ रिएक्शन, दैट इज decarboxylation। decarboxylation कैसे कर रहे हैं कि आप जो है एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लेंगे, सोडियम एसिटेट मैंने ले लिया। अब इसके रिएक्शन में सोडा लाइम से कराऊंगा। सोडा लाइम का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्विकलाइन। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्विकलाइन। देखो यहाँ से क्या होगा, Na2CO3 निकल जाएगा एंड क्या बन जाएगा? CH3 प्लस H बचेगा। CH3 और H मिलकर के क्या हो जाएगा? मीथेन। और क्या निकल गया? Na2CO3। ओके, सो दिस इज decarboxylation reaction। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, दैट इज Kolb reaction। Kolb reaction। तो Kolb reaction कैसे करना है? Kolb reaction में भी हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लेना है, ठीक है? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ले लो प्लस इसके वाटर से रिएक्शन कराओ, तो वाटर के पास होता है HOH, यही होता है। ओके, तो दो ले लेना, 2 मॉलिक्यूल वाटर, तो मेरे पास 2H हो जाएंगे और 2OH हो जाएंगे, इसको भी 2 ले लो, ठीक है? तो देखो क्या क्या बनेगा, मैं आपको ऊपर लिख करके बताती हूँ कि कैसे बनेगा। पहले इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो मैं, प्लस मेरे 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लो। 2 वाटर मॉलिक्यूल कैसे कि उसमें 2H है एंड 2OH। देखो क्या क्या बनेगा, एक तो बनेगा इथेन, CH3 CH3, 2 बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 2 बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस एंड 2 NaOH। ओके, क्लियर? और जब इसमें
रिएक्शन, फिर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्लियर? तो ये 5 मेथड से हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कर लिया। अब हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो बेटा सबसे पहले एल्केन में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है? फर्स्ट समझो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है स्टेट, क्योंकि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करा, सॉलिड लिक्विड गैस। नेक्स्ट होता है कि सॉल्युबिलिटी, वो कैसा है, सॉल्युबल है या नहीं सॉल्युबल है वाटर में, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हम इनकी सॉल्युबिलिटी देखते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो मोस्टली सॉल्युबल होते हैं, वाटर में होंगे या नहीं होंगे। थर्ड आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा है। तो ये सारी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। नेचर कैसा है, पोलर है, नॉन पोलर है। तो एक एक करके हम करेंगे। सबसे पहले हमारा है स्टेट। तो स्टेट की बात करें तो आपको पता है कि मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, ये सारी गैसेज हैं। आपके एलपीजी में कौन सी यूज़ होती है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ठीक है। और इसको लिक्विफाई करके भरा जाता है आपके सिलेंडर में। तो C1 से लेकर के 1 कार्बन से लेकर के 4 कार्बन तक, दे ऑल आर गैसेस, ठीक है। उसके बाद C18 कार्बन तक, दे ऑल आर लिक्विड्स। और उसके ऊपर वाले जो है अबव 18, वो हो गया आपके सॉलिड। ओके, ठीक है। अब सेकेंड थिंग कि क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, और बेटा देखो हाइड्रोकार्बन जो है इनमें उतनी ज़्यादा पोलैरिटी नहीं है। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है उस बॉन्ड में उतनी ज़्यादा पोलैरिटी होती है। तो हाइड्रोकार्बन जो है इसमें पोलैरिटी नहीं होने की वजह से ये आपका नॉन पोलर है। नॉन पोलर होने की वजह से नॉन पोलर में सॉल्युबल होता है, पोलर में सॉल्युबल होता है। सॉल्युबिलिटी का यही फंडा है। तो जो पोलर है वो पोलर में सॉल्युबल होगा। अगर कोई कंपाउंड पोलर है तो वाटर में इजीली घुल जाएगा। क्यों? वाटर आपका पोलर है। लेकिन अगर कोई नॉन पोलर है तो वाटर में इजीली सॉल्युबल नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाई ये जो है वाटर में जो है सॉल्युबल नहीं है। अब आपके पेट्रोल वगैरह क्या है? ये सारे हाइड्रोकार्बन ही तो है। वाटर में डाल दो, होंगे सॉल्युबल? नहीं होंगे। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? डर्ट वगैरह उनका नेचर कैसा होता है? नॉन पोलर होता है। और यही रीज़न है कि आपके कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग के लिए हाइड्रोकार्बन ही यूज़ किए जाते हैं। वाई? क्योंकि डर्ट वगैरह उसमें सोल्यूबल हो जाते हैं एंड इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो ये आपके हो गए, इनकी पोलैरिटी हो गई, सॉल्युबिलिटी हो गई कि वाटर में दे आर नॉन सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, और आपके ये किसमें सॉल्युबल होंगे? दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन, साथ के साथ आप लिखते जाना अपने नोटबुक में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। They are not soluble in water. Not soluble in water. क्यों soluble नहीं है? Due to its non-polar nature. Okay? तो state हो गई, solubility हो गई, now melting point and boiling point. दोनों चीजें हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसमें आपके लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, तो हमें दोनों ही चीजें देखनी पड़ेगी। तो melting point and boiling point जो है, जितना ज़्यादा आप मास बढ़ाते जाओगे, कार्बन चेन इंक्रीज करते जाओगे, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही आपका इंक्रीज करता जाएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो यहाँ पर जो ऑर्डर होगा ये ऑर्डर होगा। क्लियर? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का हमेशा आप कार्बन चेन अगर इंक्रीज कर रहे हो तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे। अब आता है सिंपल एंड ब्रांच। सपोज मैं ब्यूटेन ले रही हूँ, तो दिस इज ब्यूटेन, और ब्यूटेन इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, दिस इज आपका 2-मिथाइल प्रोपेन। तो अब इन दोनों में अगर मुझसे पूछा जाए, उतने ही कार्बन है, 4 कार्बन की चेन है, लेकिन अगर पूछा जाए किसमें से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किससे ज़्यादा होंगे, सो राइट डाउन स्ट्रेट चेन कार्बन मॉलिक्यूल के
लार्ज सरफेस एरिया। क्लियर? और क्योंकि इनका सरफेस एरिया कम होगा, इस वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? क्लियर? अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे, मीन्स केमिकल रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपकी बहुत इजीएस्ट रिएक्शन दैट इज हैलोजिनेशन रिएक्शन। याद है आपको ना हैलोजिनेशन कैसे की थी आपने? अगर आपको याद हो तो ये आपने की थी, एक HNCl, यहाँ से एक H और यहाँ से Cl निकल गया था, बाकी यहाँ बचा CH3 आपने ये रिएक्शन की हुई थी, अगर आपको याद हो तो। याद है? क्लियर? ये क्या है? हैलोजिनेशन। मैंने आपको ये भी कहा था, आप अगर वापस करोगे क्लोरीनेशन तो वापस यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl निकल जाएगा, क्या बचेगा? एक H निकल जाएगा CH2 और एक Cl ऐड हो जाएगा तो Cl2। फिर करोगे तो क्या होगा? एक H निकल जाएगा, CH बचेगा, एक Cl ऐड हो जाएगा CH। फिर भी करोगे क्लोरीनेशन तो क्या होगा? फिर से एक H निकल जाएगा और एक Cl ऐड हो जाएगा। अब इसके आगे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अब H नहीं बचे हैं। क्लियर? तो ये है आपका हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन या एल्केन, ठीक है। आपके सिलेबस में इसकी मैकेनिज्म है कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, तो हमें इसकी करनी है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले तो आप जब भी किसी की मैकेनिज्म करते हो ना, तो मेन स्टेप को आप ऊपर लिखोगे, मेन रिएक्शन को, कि आपकी रिएक्शन क्या हो रही है। ओके, तो क्या हो रहा है? ये रिएक्शन जो है वो हो रही है। क्लियर है? इसके बाद आपका CH2Cl2 बन रहा है, इसके बाद आपका CHCl3 बन रहा था, और इसके बाद CCl, है ना? ये रिएक्शन हो गई थी। तो मेन रिएक्शन हमने लिख ली। अब इसको करना कैसे है कि सबसे पहले जब भी आप रिएक्शन को स्टार्ट करते हो, हमेशा रिएक्शन कैटालिस्ट और यहाँ से स्टार्ट करना है। जो दूसरा रिएक्टेंट है, हमेशा मैकेनिज्म वहाँ से स्टार्ट करना है। मैकेनिज्म में ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट रिएक्शन है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करना, किसी रिएक्शन को स्टार्ट करना। और आपको पता है कि रिएक्शन को इनिशिएट करता कौन है? कैटालिस्ट, या आपकी जो कंडीशन होती है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो है Cl, ये रहा Cl का बॉन्ड, और जब इसमें फोटोलाइट जाएगी तो इनका होमोलिटिक फ्यूजन होगा। कैसा फ्यूजन होगा? होमोलिटिक। होमोलिटिक का मतलब है ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और क्या बनेगा? Cl फ्री रेडिकल। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना, जब होमोलिटिक फ्यूजन होता है, मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कराया होगा ना कि होमोलिटिक फ्यूजन होगा तो क्या होगा? होमोलिटिक फ्यूजन जब भी होगा तो हमेशा फ्री रेडिकल जो है आपके वो बनेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज प्रोपगेशन। मतलब हमारी रिएक्शन क्या हो गई? स्टार्ट हो गई, फ्री रेडिकल बन गए। अब हमारी रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी, प्रोपगेशन। तो प्रोपगेशन क्या है? प्रोपगेशन में क्या होगा कि रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। और प्रोसीड कैसे होगी कि ये है CH4 मॉलिक्यूल, ये है CH4,
और इसके बाद हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाएगा और ये किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, Cl के साथ। तो होगा क्या, मेरे पास मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा और HCl निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया मैंने कैसे किया कि इनका जो इलेक्ट्रॉन था इसने अपना ले लिया, इसने अपना ले लिया, तो अब मेरे पास मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा और HCl ये H इसके साथ बॉन्ड बना करके निकल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर? ठीक है, अब मिथाइल फ्री रेडिकल मतलब ये आपकी चेन है, आगे चलती चली जाएगी। मिथाइल फ्री रेडिकल विल रिएक्ट विद सेकेंड क्लोरीन के साथ करेगा और इसके साथ मिलकर के CH3Cl फॉर्म कर लेगा। क्या बना लेगा, CH3Cl। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट स्टेप को रखता हूँ, सॉरी Cl2 से हमारे एक जो सैंपल लेने के उसमें बहुत सारे आपके क्लोरीन मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये क्लोरीन अपना खींचेगा, ये अपना खींचेगा, ये इसके साथ कंबाइन करके CH3Cl बना लेगा एंड फिर क्लोरीन रेडिकल बन जाएगा। मतलब हो क्या रहा है, प्रोपोगेशन में एक तरफ जो आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो आपका कार्बन हाइड्रोकार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, उसका फ्री रेडिकल बना रहा है और उसके कार्बन मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को लेके निकल रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो आपका कार्बन जो आपका फ्री रेडिकल बन रहा है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल का क्लोरीन लेकर के कंपाउंड बना रहे हैं और फिर से क्लोरीन को फ्री रेडिकल, मतलब कार्बन कंपाउंड क्लोरीन फ्री रेडिकल बना रहा है और क्लोरीन फ्री रेडिकल कार्बन फ्री रेडिकल बना रहा है, दोनों एक दूसरे के फ्री रेडिकल बना रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर ये लिखा CH3Cl, क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर आ गया, फिर क्या होगा, ये फिर से इसके ऊपर अटैक करेगा और इसका एक H लेकर के फिर भाग जाएगा और ये चेन आपकी चलती रहेगी। बस ये सिंपल सी चीज है। क्लोरीन रेडिकल क्या करेगा, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन ले लो, अपना ले लो, मेरे साथ बॉन्डिंग कर लो, फिर से कार्बन का क्या बचा, CH2Cl है ना, CH2Cl फ्री रेडिकल फिर बन गया, फिर HCl निकल गया, फिर ये क्या करेगा, फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल बना देगा, तो ये चेन आपकी चलती चली जाएगी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोगेशन। CH2 plus Cl, इसी तरह करते करते आपका CH3CCl4 बनता चला जाएगा। तो अब ये जो चेन चलती चली जाएगी, हमें इस चेन को स्टॉप भी तो करना होगा, नहीं तो ये तो ऐसे ही बनती चली जाएगी। तो जो स्टॉप करने वाला सीन होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप। क्या कहते हैं, टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि जो आपके फ्री रेडिकल्स हैं वो सारे फ्री रेडिकल्स कर दिए जाते हैं ब्लॉक। क्या कर दिए जाते हैं, सारे फ्री रेडिकल्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं। मींस क्लोरीन फ्री रेडिकल से ब्लॉक करके Cl2 बना लेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल से ब्लॉक होके इथेन बना लेगा एंड जो मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल कुछ बचा हुआ है तो मिथाइल क्लोराइड बना लेगा। मींस सारे फ्री रेडिकल क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, और इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेशन स्टेप। क्या कहते हैं इसको, टर्मिनेशन स्टेप। क्लियर है?